हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो है आपके इस साल सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था, फिर भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने लाइव क्लास में कल डिस्कस कर लिया था, बट इसका हम लोग कुछ पार्ट देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको सॉल्व करना है तो मान और बी अगर सेट दिया हुआ है 3,4,5 और सी अगर सेट दिया हुआ है मान लीजिए 4,5,6। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपको क्या पता करने बोला है, प्रूफ करने बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही आपको प्रूफ करने बोला है ना। सो देखिए इस पार्ट को हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको ए बी सी ऑलरेडी दे रखा है ना। ए यहाँ पे ए तो दिया हुआ है, एलएचएस लेके चलते हैं तो एलएचएस के हिसाब से हमको पहले क्या पता करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी पता कर लीजिए। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो 4,5 होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आप पहले निकाल लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, तो ए क्रॉस ए के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, है ना। फिर 3,4 आएगा और 3,5 आएगा। ये आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, अब इसी तरह आरएचएस पार्ट को लेकर चलते हैं, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा, है ना। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आएंगे ना, 1 2 3 एंड 3 4 5, है ना। सो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5 एंड 3,3 3,4 एंड 3,5। ये आ गया ए क्रॉस बी। इसी तरह ए क्रॉस सी भी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6, है ना। ए क्रॉस सी हम लोग निकालते हैं, ए क्रॉस सी क्या आएगा 1,4 1,5 1,6, है ना। 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 एंड 3,6। ठीक है, सो ये आपका ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आरएचएस के हिसाब से, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये कितने के बराबर होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, है ना। तो 1,3 नहीं है इसके अंदर, 1,4 है, 1,4 1,4 हो गया, 1,5 भी है, 1,5 है ना। 2,3 नहीं है, 2,4 2,4, फिर 2,5 2,5 भी है इसके अंदर, फिर 3,4 3,4 3,5 3,4 एंड 3,5। सो 3,4 इसके अंदर अभी और दो एलिमेंट हैं, 3,4 एंड 3,5। उसके बाद करली ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे, है ना। ये करली ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि एलएचएस आरएचएस क्या दोनों बराबर है। एलएचएस में भी आपका 1 4 1 5 2 4 2 5 एंड 3 4 3 5 है, इसमें भी वही है। तो हम बोल सकते हैं ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये तो सिंपल पार्ट था, लेकिन अगर इन जनरल कोई अगर आपको प्रूफ करने बोलते कि प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप अगर कोई रेफरेंस बुक बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रूफ करने बोलते ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, प्रूफ कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है ना, ए क्रॉस सी के बराबर है। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे, एलएचएस यानी कि दो ये सेट इसके बराबर है, तो हमको इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट, ऐसे यही हमारा कॉन्सेप्ट है ना। तो एलएचएस लेके चलते हैं। अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का और दिखाएंगे किस में। तो इसका एलिमेंट कैसा दिखता है, ऑर्डर्ड पेयर ना, x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही लेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जो है वो एक क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है, तो इसका मतलब जो पहला वाला एंट्री है, पहला वाला जो एंट्री है वो ए से आया होगा, पहला वाला एंट्री बिलोंग्स टू ए, और जो दूसरा वाला एंट्री होगा वो कहाँ से आया होगा, बी इंटरसेक्शन सी से आया होगा।
अब इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a, अब y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, है ना। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो x a में होगा एंड y b में होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, x जो है वो a में होगा और y मेरा b में होगा, एंड x मेरा a में होगा और y मेरा c में होगा, हम बोल सकते हैं ना इस चीज़ को, है ना। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू a एंड y कॉमा x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंड वर्ड यूज़ है तो x कॉमा वाई जो है वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c में होगा। तो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया ना कि जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है वो इसका सबसेट है। सो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, है ना। अब दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है, अब इसका रिवर्स पार्ट, हमको इसको इसका सबसेट दिखाना होगा। तो हम क्या लेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, है ना, और दिखाएंगे कि ये इसमें भी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस c, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c। अब आप यहाँ पे देखिए, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a तो a में है, इसका मतलब b जो है वो b और c दोनों में होगा, एंड वर्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब a तो a में है ना। और साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि b जो है वो मेरा b में भी है ना, एंड b मेरा c में भी है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं तो b इंटरसेक्शन c में भी होगा। तो इससे हम स्टेटमेंट को अब लिख सकते हैं ना, a कॉमा जो b है वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में होगा। सो अब इससे प्रूफ हो गया ना कि जो ये वाला पार्ट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c जो है वो सबसेट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का। सो फ्रॉम दिस इज़ योर सेकेंड एंड फर्स्ट में हमने सबसेट इसका प्रूफ कर रखा था, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट दिस टू आर सबसेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, हम लोग बोल सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। सो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो है हमारा इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। a यूनियन b क्रॉस c, सॉरी a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये आपको प्रूफ करना है ना। इसी तरह आपके बुक में भी है, इसको भी आप जनरल वे में प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है कि a क्रॉस c जो होगा b क्रॉस d का सबसेट होगा अगर a जो है वो a जो है वो b का सबसेट है ना, और c जो है वो अगर d का सबसेट है। इसी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरलाइज हो गया, a अगर b का सबसेट है और c जो है वो d का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं a क्रॉस c इज ऑल्सो सबसेट ऑफ b क्रॉस d। इस पार्ट को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। सो नाउ यू गॉट 2 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू सॉल्व, है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक जनरल वे में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया, और पहला तो अभी हमने सॉल्व किया ना, पहला अभी हमने सॉल्व किया था ये वाला, ये एक तो हमने सॉल्व कर दिया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया होमवर्क, और ये तीसरा, सॉरी ये थर्ड नंबर, अभी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, है ना। सो ये 2 क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इजी है, ठीक है। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मान ली a b c, ये 3 सेट है, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है, तो a क्रॉस b क्रॉस c, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे x कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि ट्रिपलेट होगा, सच दैट जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से आया होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आया होगा, और तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले सेट से आया होगा,
है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए अगर है आपका 1,2, बी है मान लीजिए 3,4 और सी है मान लीजिए 5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से और तीसरा एलिमेंट सी से। फिर क्या आ सकता है 1,4,5 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है 2,3,5 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है 2,3,4 आ सकता है, सॉरी 2,3,5 आ सकता है ना। 2,3,5 तो वहीं गया। और क्या आ सकता है 2,4,5, सॉरी 2,4,5 है ना। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे, आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप अब इसको जनरलाइज करके बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सी। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये मेरे ख्याल से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप देखिए खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज एन एलिमेंट, है ना। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है, यानी कार्डिनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं ना नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 9। और अगर नंबर ऑफ ए एक्स मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कार्डिनल नंबर है ना। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा 3, प्लस माइनस 3 में माइनस नहीं लेंगे हम, है ना। अब ए हमको पता चल गया कि एक ए अगर सेट हम लिखेंगे तो इसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो ए सेट है, इस ए क्रॉस ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए क्रॉस ए में आपका एलिमेंट क्या क्या है, ए क्रॉस ए में एलिमेंट क्या क्या है। ए क्रॉस ए में एलिमेंट जो है वो इसमें 3 सेट होंगे, हमको ये पता चल गया इसमें 3 सेट होंगे, है ना, 3 सेट होंगे। तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट जो है वो है -1,0। तो इसका मतलब -1 भी ए में होगा और 0 भी ए में होगा। और दूसरा क्या है 0,1 जो है वो 0,1 जो है वो ए क्रॉस ए में है। इसका मतलब क्या है 0 भी ए में होगा और 1 भी ए में होगा। ठीक है, सो अब आप देखिए कि एक -1, 0 और 1 3 एलिमेंट तो आपको मिल गए ना। तो इसका मतलब -1, 0 और 1 यही 3 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में, क्योंकि ए में ऑलरेडी हमको पता चल गया कि 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, अब आपको बोला है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। आप इसलिए अब पता कर सकते हैं ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, है ना। ओके, सो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। बट अब हम लोग थोड़ा सा ना एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अब आप देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जो है एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं अगर आप रियल लाइन को देखें, है ना, रियल लाइन को अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका रियल लाइन है ना, ये आपका क्या है रियल लाइन है। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है कहीं पर, है ना। अगर नहीं है तो चलिए हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए वाई एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा हमारा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस रियल लाइन है तो हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं। ये भी वाई एक्सिस भी हमारा रियल लाइन है, इसको भी हम आर से डिनोट कर सकते हैं, है ना, रियल लाइन है। तो आर रियल नंबर इज अ सेट। तो हम बोल सकते हैं ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, this is your Cartesian plane. Can we say that this Cartesian product is actually Cartesian plane is actually product of 2 real number r cross r। आप देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर ही है। दैट ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। तो जो आपका 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कार्टेशियन प्लेन है, वो आपका क्या है एक्चुअली, वो आपका 2 रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है
है ना, क्योंकि इसमें आप देखिए कोई भी दो कोऑर्डिनेट लीजिएगा, सो दैट कोऑर्डिनेट विल बी फर्स्ट एंट्री विल कम फ्रॉम फर्स्ट रियल नंबर एंड द सेकंड एंट्री विल कम फ्रॉम द सेकंड रियल नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट तो रियल, इरेशनल, रेशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर सारे हो सकते हैं ना। तो जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो एक्चुअली आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल लाइन, है ना। इसी तरह जो थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन अभी आपका नहीं आया है, जो थ्री डायमेंशन है मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपका थ्री डायमेंशन जो है, जो आपका थ्री डायमेंशन है, जो आपका ये थ्री डायमेंशन जो है, ये यहाँ पे देखिए तीन रियल लाइन है, रेड एक रियल लाइन हो गया, है ना, ग्रीन एक रियल लाइन हो गया और ब्लू। तो हम बोल सकते हैं ये जो मेरा कार्टेशियन स्पेस है ना, थ्री डायमेंशन का, ये एक्चुअली क्या है, मेरा थ्री रियल लाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली थ्री रियल लाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। तो आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने ऑलरेडी एक जगह यूज़ कर रखा है, हम लोग जानते नहीं थे कि एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। सो ये दो यूज़ हम लोग ऑलरेडी, हम लोग क्लास 11 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग देखेंगे कि ये आर क्रॉस आर कैसे आ रहा है, ठीक है। बट एक तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन देख रखा है ना, तो वहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, कार्टेशियन प्लेन हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और आप जहाँ रह रहे हैं जिस स्पेस में, एक्चुअली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री रियल लाइन है ना। जहाँ ये जो अर्थ है, ये स्पेस है, ये थ्री डायमेंशन है ना, तो ये एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री रियल लाइन है ना।